नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हाय मौर्य और राजू भाई। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कुछ रोचक जानकारियाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे। इनकी माता का नाम था भीमाबाई सकपाल, इनकी पत्नी का नाम था रामाबाई। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। जब ये सितारा सोया तो सोया ही रह गया, फिर कभी नहीं उठा। आइए जानते हैं इनके कुछ कहे शब्द जो बेहद ही प्रभावशाली हैं। जब तक हम अपना 3 तरह से शुद्धिकरण नहीं करते, तब तक हमारी अस्थायी प्रगति नहीं हो सकती। हमें अपना आचरण सुधारना होगा, अपने बोलचाल का तरीका बदलना होगा और विचारों में दृढ़ता लानी होगी। ये थे शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। आइए जानते हैं और कुछ रोचक जानकारी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दलितों का मसीहा, समाजसेवी एवं विधिवेत्ता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के पश्चात 4 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान का प्रारूप संविधान सभा में प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रारूप में 395 अनुच्छेद, 18 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा में कई बार पढ़े जाने के बाद 26 नवंबर 1949 को इस प्रारूप को स्वीकार किया गया। आइए जानते हैं कुछ और जानकारी। 21 मार्च 1920 को भीमराव ने कोल्हापुर में दलितों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में कोल्हापुर नरेश साहू जी महाराज ने लोगों से कहा, तुम्हें अंबेडकर के रूप में अपना उदाहरक मिल गया है। आइए जानते हैं और कुछ उल्लेखनीय बातें। जुलाई 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। इनका उद्देश्य छुआछूत दूर करना था। ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों को सेना में भर्ती पर रोक को लेकर 19-20 मार्च 1927 को महाड में दलितों का सम्मेलन बुलाना। सरकार ने दलितों हितों का प्रतिनिधित्व करने हेतु मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 1929 में मनोनीत किया। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा, मद्य निषेध, कर व्यवस्था, महिला एवं बाल कल्याण जैसे विषयों पर कड़ा रुख अपनाया। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों को प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना। महात्मा गांधी के साथ दलितों के उत्थान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर। यह समझौता पूना समझौता कहलाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रमुख रचनाएं द बुद्ध एंड हिज गॉस्पेल, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, रेवोल्यूशंस एंड काउंटर रेवोल्यूशंस इन इंडिया। और कुछ रोचक जानकारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर और उनके कई साथी भारी बहुमत से विजयी हुए, जबकि इस चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा जैसे राजनीतिक दल चुनाव में भाग ले रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जुलाई 1941 में गणित शिक्षा सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। 1945 में उन्होंने पीपुल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने अपना पहला शिक्षण संस्थान 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज के नाम से खोला। 1952 में डॉक्टर अंबेडकर लोकसभा के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। उन्होंने मार्च 1952 में राज्यसभा के लिए चुन लिए गए और वे भारत सरकार के कानून मंत्री बने। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 3 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। भले ही आज डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी अपने सामाजिक और वैचारिक योगदान के लिए यह देश उन्हें युगों युगों तक याद रखेगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।